हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी विल डिस्कस न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। आज के टॉपिक में हम बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन को डिटेल में स्टडी करेंगे कि बैक्टीरिया किस तरह अपनी फूड जो है वो खाते हैं और किस तरह उनकी ग्रोथ होती है एक्सेट्रा। Like other organisms, bacteria need energy for their growth, maintenance and reproduction. बाकी organisms की तरह बैक्टीरिया को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है उनकी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और उनकी रिप्रोडक्शन के लिए। मोस्ट बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक, बहुत से बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब हेट्रोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपनी फूड जो है सिंथेसाइज नहीं कर सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। दे लिव आइदर एज सैप्रोफाइट्स और एज पैरासाइट्स। तो जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं जो अपनी फूड को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते तो फिर वो या तो सैप्रोफाइट्स होते हैं या फिर वो पैरासाइट्स होते हैं। अब सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया क्या हैं? गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड गेट करेंगे वो क्या होंगे? सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सॉइल इज़ फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। अब सॉइल क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो जिस कम्प्लीटली फुल ऑफ किस चीज़ से है? ह्यूमस से। अब ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज़ द मटीरियल रिजल्टिंग फ्रॉम द पार्शियल डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ह्यूमस वो मटीरियल होता है जो कि पार्शियल डिके होता है प्लांट्स और एनिमल्स का। अब पार्शियल का मतलब ये होता है कि completely नहीं, incomplete. Many soils inhabiting bacteria have very extensive enzyme system that breaks down the complex substances of humus to simpler compounds. अब बहुत से जो सॉइल में रहने वाले बैक्टीरिया हैं उनके पास बहुत ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं, एक्सटेंसिव सिस्टम्स है एक एंजाइम्स का जो ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, किसके? ह्यूमस के, उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल कंपाउंड्स में। The bacteria can then absorb and utilize these simple substances as a source of energy. अब बैक्टीरिया इन्हीं को एब्जॉर्ब करता है और यूटिलाइज करता है सिंपल सब्सटेंसेस को अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे। पैरासिटिक बैक्टीरिया फॉर देयर न्यूट्रिशन आर फुली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट। और जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं ये कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं अपने होस्ट पे अपने न्यूट्रिशन को गेन करने के लिए। Some kinds of bacteria are autotrophic. अब कुछ टाइप्स के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं? They can synthesize organic compounds which are necessary for their survival from inorganic substances. जो कि सिंथेसाइज कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो कि बहुत ज़रूरी होता है उनके सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। ऑटो मीन ऑटोमेटिक, मीन्स के जो खुद ही अपनी फूड प्रिपेयर कर लें वो कौन से होंगे? ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक। दीज बैक्टीरिया में बी सेपरेटेड इनटू टू ग्रुप्स। अब ऑटोट्रॉपिक को भी दो ग्रुप में सेपरेट रखा गया। नंबर 1 पे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड सेकंड पे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। नाउ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? Photosynthetic bacteria possess chlorophyll which differs from the chlorophyll of green plants. Unlike most green plants which have their chlorophyll in chloroplast, bacterial chlorophyll is dispersed in the cytoplasm. अब होता क्या है कि बाकी जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी तरह नहीं। अब जो क्लोरोफिल है क्लोरोप्लास्ट में, जो बैक्टीरियल का क्लोरोफिल है वो फैला हुआ है साइटोप्लाज्म में और प्लांट्स का कहाँ पे है? क्लोरोप्लास्ट में है। जबकि बैक्टीरियल क्लोरोफिल कहाँ पे फैला हुआ है? साइटोप्लाज्म में। During photosynthesis, the autotrophic bacteria utilize hydrogen sulfide instead of water as a hydrogen source and liberate sulfur instead of oxygen. अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा है? ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड को यूटिलाइज कर रहे हैं वाटर की जगह और हाइड्रोजन उनकी क्या है? सोर्स है और वो लिबरेट कर रहे हैं सल्फर ऑक्सीजन की जगह। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमोसिंथेटिक, जबकि जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो कीमोसिंथेटिक होते हैं। अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फर और फेरस आयरन एंड ट्रैप द एनर्जी दस रिलीज्ड फॉर देयर सिंथेटिक रिएक्शंस। अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेशन करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जैसे कि अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, सल्फर या फिर फेरस आयरन हो गया, और एनर्जी को ट्रैप करेंगे
और रिलीज़ करेंगे सिंथेटिक रिएक्शंस। द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कैन बी रिटन एज, अगर हम इसका ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ये आप इक्वेशन देख सकते हैं, CO2 plus 2H2O H2S give CH2O whole n plus H2O plus 2S। अब ये रिएक्शन हो किसकी प्रेजेंस में रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ आप देख सकते हैं दो सल्फ़र जो हैं उनके कंपाउंड्स मिल रहे हैं आपस में और क्या बना रहे हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं C2O whole n, और वाटर भी साथ रिलीज़ कर रहे हैं और सल्फ़र भी, और किसकी प्रेजेंस में, लाइट और क्लोरोफिल की। अब ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एग्जांपल्स हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट माय लेक्चर। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।